पिल्लूर पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यशाला में प्रसिद्ध मार्गदर्शक सोमदेव त्यागी ने बताया कि भौतिक सुविधाएं ही जीवन का सार नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। वास्तविक सुख की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हमारे भाव और विचार सकारात्मक होंगे। आजकल के बच्चों को समझाने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है, तभी वे अपने विचार साझा कर सकते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर बढ़ते चले जाते हैं, परंतु क्या ये हमें सच्ची संतुष्टि और शांति दे पाते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ धन दौलत और पद प्रतिष्ठा के लिए है या कुछ और भी है? ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने के प्रयास में पिल्लूर पब्लिक स्कूल आगरा में सोमदेव त्यागी जीवन विद्या कार्यक्रम के सूत्रधार, प्रसिद्ध मार्गदर्शक एवं सलाहकार, जो मानव मूल्यों एवं नैतिकता को समाज के हर क्षेत्रों में फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है, के द्वारा हमने बहुत कुछ पा लिया, परंतु वास्तव में क्या मायने रखता है, विषय पर एक दिलचस्प आत्मीय व ज्ञानवर्धक संवादात्मक सत्र का आयोजन दिनांक 20 सितंबर 2025 को किया गया। मेरा नाम किशन चतुर्वेदी है। यहाँ जो सत्र हुआ उसमें सोम जी ने ये बात कही कि हमको जीने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ और इस दुनिया में मेरा रोल क्या है। तो इस पे वृहद चर्चा हुई और इसको एजुकेशन में कैसे लाया जा सकता है। स्कूल में, क्लासरूम में टीचर बच्चों से इस पे कैसे बात कर सकते हैं, उन्हें कैसे योग्य बना सकते हैं। माइंड स्टडी को आप एजुकेशन में इंक्लूड करने के लिए क्या कुछ कहना चाहिए, अगर ये कितना ज़रूरी है? एजुकेशन जीने का पार्ट है, जीना एजुकेशन से ही बच्चा सीखता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसको मतलब माइंड एजुकेशन के बजाय हम इसको इससे वृहद स्तर पर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये शरीर और मैं, ये दो चीज़ें मिलके मानव है। और वहाँ पे सेंटर है जिसमें कि हम बेसिकली जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को प्रैक्टिस करते हैं। जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन बेसिकली आदमी के जीने का, परिवार के जीने का और हमारा पूरा एजुकेशन का और पूरा सिस्टम का एक स्वरूप स्पष्ट होता है, जिसमें कि ये लगभग 1970 में आदरणीय नागराज जी के द्वारा अमरकंटक में इसका अनुसंधान हुआ और उसके बाद से देश भर में ये कुछ राज्यों में स्कूल एजुकेशन के रूप में और AICTE में UHV के रूप में और समाज में ये जीवन विद्या शिविर के रूप में लगातार चलता है। और देश में बहुत सारे लोग समाज में तैयार होते हैं और बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के हमारे सभी साथी आपस में इसको शेयर करते हैं। सोमदेव जी 25 वर्षों से जीवन विद्या के सूत्रधार हैं। जीवन विद्या एक औपचारिक शिक्षण कार्यक्रम है जो अनौपचारिक संवादात्मक तरीके से संचालित होता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रिल्यूड के हमेशा से ये परंपरा गई, ये धारणा रही है कि उसको अपने पेरेंट्स, बच्चे और साथ साथ उनके जो हमारे शिक्षा देने वाले जो एजुकेटर्स हैं उनका हमेशा अपग्रेडेशन होता रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से उनका मन शांत रहे, मस्तिष्क शांत रहे, किस तरह से उनकी जो रोज़मर्रा की जिस तरह की परेशानियां हैं वो कैसे दूर हों। उसी के श्रृंखला में आज हमने श्री सोम त्यागी जी को बुलाया था, जो अपने आप में एक बहुत अलग ही मेंटर हैं और मेंटल वेलबींग पे जो वो काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह के वो काम और सेशंस ले रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, और आज प्रिल्यूड के सारी टीचरों के साथ साथ बाहर से समाज के बहुत लोग आए थे और करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने उनका सेशन अटेंड किया। जैसे ये सत्र जीवन विद्या इसका नाम है, तो हम लोग जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसमें इसका कहीं भी है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है ये वाला। ये हम लोग किस तरह से जिए, ये हम लोगों के लिए एक एजुकेशन ही है। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि ये चीज़ अगर एजुकेशन में आ जाए तो हर एक बच्चे तक के लिए बहुत बढ़िया हो जाए कि ये किस तरह से जिया जा सकता है। तो सोम भैया जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन विद्या के माध्यम से ये हम लोगों को बता रहे हैं। और इसमें संबंधों को लेके जो आजकल इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें संबंध किस तरह से हम निभा पाएँ, क्योंकि हम
बहुत सारे संबंधों में होते हैं, एक घर में रहते हुए बहुत सारे संबंधों में हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सोमदेव जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सत्र सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिससे हम जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं।